जिंदाबाद। संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में आज वकीलों का प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम लोग बाराबंकी में हैं और ये नेशनल हाईवे है जो इस वक्त पूरी तरीके से जाम है। ये लोग अभी गए थे, थोड़ी देर पहले अधिवक्ता गए थे और डीएम साहब को मेमोरेंडम देने के लिए, लेकिन वहाँ कोई गेट बंद हो गया। उसके बाद प्रदर्शन दोबारा शुरू हो गया। क्या हो गया था मामला? हम लोग अंदर गए कलेक्ट्रेट और भीड़ का बड़ा हिस्सा रोड पर था और इसी बीच में मेन गेट कलेक्ट्रेट का बंद कर दिया गया। जाहिर है गेट बंद करने का मैसेज ये होता है कि बाकी लोग अंदर नहीं जाएंगे, उन्हें भीड़ से ख़तरा था या जो भी दिक्कत थी। हमें ख़बर मिली, हम वहाँ से छोड़कर वापस आ गए। जाहिर है भीड़ हमारी है, हम भीड़ का हिस्सा हैं, हम उनके साथ रहेंगे, जहाँ जिस हाल में हैं उनके साथ रहेंगे। घरों से 30-40 किलोमीटर चल के सफ़र करके यहाँ स्ट्राइक करने नहीं आते। ये सिचुएशन पैदा की जाती है और उसको कॉम्प्लिकेट करता है यहाँ का लोकल सिस्टम। तो वो सिस्टम का सिस्टम जब तक ऑपरेट नहीं होगा तब तक हमसे कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम रातों रात फरिश्ता हो जाएंगे। भाई प्रशासन को ये समझना होगा कि हम उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा हैं। जैसे हम ये समझ रहे हैं कि ये भीड़ जो हमने रोकी ये हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफा चीज़ें नहीं, कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा कप नहीं हो सकता ना। अरे सब लोगों को आप समझाइए आगे इंस्पेक्टर साहब। इस भीड़ को समझाना जिंदा मेंढक तौलने के सवाल है ना। हम तो अंदर चले गए थे वहाँ एसडीएम साहिबा कह रही हैं कि जिस जीने पे वो खड़ी हैं उस जीने पर कोई वकील नहीं खड़ा होगा। तो हम ये 2M दर्जे का ट्रीटमेंट लेने तो नहीं गए थे ना। वी आर आल्सो कोर्ट ऑफिसर्स। उन्होंने जिस तरह के लोगों को भेजा है, जिस तरह के लोग हमको ट्रीट कर रहे हैं, तो समझें उसका रिएक्शन। तो हमारे साथ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हिसाल बारी किदवाई जी। हिसाल जी, क्या हो गया, मामला क्यों उलझ गया है? ये परवेज़ करीब सन 1961 में हमारा अधिवक्ता अधिनियम पास हुआ था, जिससे रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम अधिवक्ता कहलाते हैं। उस अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की ना कोई डिमांड थी कहीं से, ना कोई ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अचानक ये खबर आती है कि उसमें एक संशोधन विधेयक आ रहा है और जिसका ड्राफ्ट ऑनलाइन विधि मंत्रालय की साइट पर आता है और हमसे कहा जाता है, हमसे मीन्स कंट्री वाइड सारे वकीलों से, कि आप उस पर 28 फरवरी तक अपनी आपत्तियाँ सुझाव दें। उस ड्राफ्ट को हम पढ़ते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने भी इस तरह के कानून हमारे लिए नहीं बनाए थे। उन्होंने फॉरेन फर्म्स को एडवोकेसी की परमिशन यहाँ पर दी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह के अन्याय, किसी भी तरह की गलती के विरोध में खड़े नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ़ एक ज़रा सी भी चिट्ठी अगर पड़ जाएगी तो वो हमको इमीडिएट सस्पेंड कर सकते हैं, हम पर 3 लाख का जुर्माना लगा सकते हैं। उन्होंने अधिवक्ता लफ्ज़ को ही, अधिवक्ता अधिनियम है, और उन्होंने अधिवक्ता की डिफिनीशन की जगह उन्होंने लीगल प्रैक्टिशनर लफ्ज़ यूज़ करना शुरू किया। आपको पता है टैक्स की प्रैक्टिस कई ऐसे लोग करते हैं जो LLB भी नहीं होते हैं, वो अकाउंटिंग जानते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने वो दायरा बड़ा करने के चक्कर में, उन्होंने हम पर जुर्माना इम्पोज करने में, हमको सरकारी पट्टा पहनाने में, उन्होंने सारी उसका बेसिक फॉर्मेशन चेंज कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था है, उसका ऑटोनोमस स्टेटस है। उस स्टेटस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, अभी नए संशोधन में वो ले आए कि उसमें कोऑप्टेड मेंबर अपने भर्ती करेंगे। वो नॉमिनेशन होगा 3 मेंबर्स का, 2 मेंबर उनकी महिलाएं होंगी, तो 15 में अगर 5 सरकारी मेंबर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? पहले से वो रिटायर्ड जुडिशरी के लोगों को उसमें लाते हैं। तो अधिवक्ता अधिनियम है ना, हम ये रोड पर जो संघर्ष कर रहे हैं, हम जो 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से डेली अपनी रोज़ी की लड़ाई लड़ने यहाँ आते हैं, हमारी ज़िंदगी तरक्की मांगती है। आप लोग ज्ञापन देने गए थे, वहाँ पहुँच गए थे कलेक्ट्रेट तक, डीएम ऑफिस तक, फिर क्या हो गया? हम वहाँ जब गए, एक हिस्सा यहाँ था, एक हिस्सा वहाँ, बीच में कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया। हमको खबर मिली कि हमने जब देखा कि हमारे ज़्यादातर साथी नहीं आए तो पता चला कि बीच का गेट बंद किया है। शायद वहाँ पर बल्क में भीड़ के जमाव को रोकने के लिए उन्होंने किया। तो अगर आप रोड से कैंपस इंटर करने वाला गेट बंद करेंगे तो जाहिर है भीड़ फिर रोड पे स्टिक करेगी। भीड़ यहाँ पर थी, वहाँ पर जो एसडीएम साहिबा हम लोगों को प्रशासन की तरफ से रिसीव करने आई थी, जीने बने हैं कलेक्ट्रेट में, वो दूसरे जीने पर खड़ी थी, जबकि 5 जीने का वो बरामदा है। दूसरे जीने पर खड़े होकर उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी वकील उनके साथ उस स्टेप पर नहीं खड़ा होगा। तो क्या हमको इस बात का एहसास कराने वो वहाँ ले गए थे कि हम दूसरे दर्जे के भी नहीं हैं? क्या मांग है अभी आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है, अधिवक्ता विधेयक बिल जब तक वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम निरंतर
अपने नहीं, यहाँ क्या अभी जो बात उलझ गई है, डीएम साहब आए, यहाँ क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारे अधिवक्ता भाई जब तक जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक ज्ञापन नहीं देंगे। मतलब आप लोग दोबारा अब अंदर ऑफिस में उनके नहीं जाएंगे? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। अच्छा। और हमारे और जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या है, क्या मांग है? हमारे अधिवक्ता भाई कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। जब हम स्वतंत्र हैं अपना व्यवसाय करने के लिए, तो उस पर किसी की लगाम नहीं चलेगी। सरकार चाह रही स्ट्राइक ना करिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकारों का हमारा हनन है। मीडिया से हमारा अनुरोध है कि वे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें कि डीएम साहब इस गेट पे आके हमारा ज्ञापन ले लें, इतने कहना है। एडीएम आएंगे, एसडीएम आएंगे, जब पूरा मॉस और पूरा जिला और हमारा अधिवक्ता कहता है कि हमको ज्ञापन आपको यहाँ देना है सड़क पे, तो 2 मिनट आके लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि उन्होंने हमको आश्वासित किया, वहाँ पहुँचे, ले लेते ज्ञापन आके। उन्होंने इग्नोर किया है और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हमको संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार देती है, और वो कह रही हैं हमारे बराबर आप खड़े न होइए, तो क्या करें, उनके पैरों के पास खड़े हों? तो आप देख सकते हैं पीछे कई किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, इधर पूरे और दोनों साइड में बहुत लंबा जाम लगा हुआ है जी। मैं आज ये हम लोगों का एक ज्ञापन था जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी की तरफ से, जिसमें हमारे सभी अधिवक्ता बंधु एकत्रित हुए और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाहते थे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि जो ये अधिनियम अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 है, ये अधिवक्ताओं के खिलाफ है, अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को छीनने वाला है। हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग अपनी बात केंद्रीय सरकार को पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आज वही रवैया जो केंद्र सरकार अपना रही, ठीक उन्हीं का अनुसरण करते हुए डीएम साहब ने अपनी वो दिखा दी है, जिसकी धर्मता दिखाई है, जिसके कारण से आज हम लोगों को इस रोड पे रुकना पड़ा। जबकि आप लोगों की लगातार बातचीत चल रही है, जो बीच के अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? अब वो बता रहे हैं उनका बीसी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं चल रहा है। वो सिर्फ उनकी हठधर्मिता है और जो भी घटनाएं होंगी उसके स्वयं जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट का जो गेट बंद करवा दिया है, इससे हमारे अधिवक्ता भाई रोड पर न जाए तो कहाँ खड़े होंगे। और इस संशोधन बिल में जो स्ट्राइक का प्राविधान खत्म किया गया है, ये अधिवक्ताओं की मौलिक अधिकारों का हनन है और अधिवक्ता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी वहाँ अधिकारी कह रहे थे कि ये गेट खुद वकीलों ने बन किया। नहीं, ये गलत प्रशासन अपने बचाव में कह रहा है। झूठ बोल रहे हैं वो खुद इस आंदोलन को गलत ढंग से मोड़ना चाहते हैं। देखिए हम लोगों ने बंद किया है, आप बताइए। देखिए वो यहाँ पे आ नहीं रहे, जबकि ये बात हो चुकी थी, आके हम लोग यहाँ खड़े होंगे, वो आके ज्ञापन लेंगे। हम लोगों की जो मांगे हैं कम से कम उसको देखिए, गलत है हमारे साथ हो रहा, तभी हम लोग यहाँ धूप में मर रहे हैं, इतनी गर्मी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं बंद किया गेट, उन्होंने बंद किया ना। प्रशासन ही नहीं आ रहा, उन्होंने गेट बंद किया, उनकी जिद है कि वो यहाँ नहीं आएंगे। जिला अधिकारी के अंदर एक तानाशाही पूर्ण रवैया उन्होंने अपना रखा है। हमारे न बार की उन्होंने गरिमा रखी, न हम अधिवक्ताओं के आंदोलन की कोई गरिमा रखी। पूर्व से सूचना थी, फिर भी वो ज्ञापन लेने नहीं आए। इसलिए हम लोग उनके विरोध में बैठे हुए हैं कि डीएम जब तक नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब आप लोग अंदर जाके ज्ञापन नहीं अंदर जाके नहीं देंगे हम ज्ञापन, अंदर ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, ज्ञापन रोड पर ही दिया जाएगा। हम लोग जब तक डीएम साहब आएंगे नहीं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे वापस यहाँ से। चाहे शाम के 7 बज जाए, चाहे सुबह हो जाए, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। जिलाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो भी अव्यवस्थाएं फैली हुई है सब जिलाधिकारी बाराबंकी की देन है। अगर वो आकर के हमसे ज्ञापन ले लेते, हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था, हम चले गए होते। डीएम साहब ने अपनी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए हम लोगों चल रहा है, बस केवल ये जो तानाशाही है, इसी के कारण ये प्रदर्शन चल रहा। आज अब से आधा घंटा पूर्व ही ये प्रदर्शन समाप्त हो गया था, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा अपना रवैया गलत करने के कारण ये प्रदर्शन बढ़ रहा है। ये अधिवक्ता शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जिला अधिकारी स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ का प्रशासन सक्रिय है। प्रशासन चाहता तो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन लेकर और इस आंदोलन को समाप्त करवा सकता था, लेकिन प्रशासन स्वयं सरकार के खिलाफ है। क्योंकि ये प्रशासन जो होता है, जिसकी सरकार आती है उसके साथ हो जाता है। इस समय झूठा प्रशासन योगी सरकार की प्रशंसा में लगा हुआ है और अधिवक्ताओं की बात नहीं सुन रहा है और आम पब्लिक को भी गुमराह कर रहा है प्रशासन। और सही बात मुख्यमंत्री तक जा नहीं रही है, माननीय मुख्यमंत्री तक। सरकार को बदनाम करने का काम ही हमारा प्रशासन कर रहा है। आप देख सकते हैं कितनी नाराजगी है वकीलों में। ये नेशनल हाईवे है, इस पे अधिवक्ताओं का धरना चल रहा है, लंबा जाम कई किलोमीटर तक लग चुका है, पूरा अस्त व्यस्त हो गई है व्यवस्था।
ये जाम डीएम साहब ने लगवाया है। उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो अपना ऑफिस छोड़ कर यहाँ ज्ञापन लेने नहीं आ सकते। इतनी हिटलर शाही है इस सरकार में, इन बाबुओं की। सारा डीएम बाराबंकी डीएम अपनी हिटलर शाही की बदौलत जो काम 5 मिनट में हो सकने वाला है उसको 5 घंटे लगा रहे हैं। प्रशासन ये अगर प्रशासन व्यवस्था बिगड़ेगी तो सारा श्रेय डीएम बाराबंकी का होगा। व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। जो काम 10 मिनट या आधे घंटे में हो जाना चाहिए था, शासन प्रशासन ले यहाँ पे हम लोग का मांग पर लेने नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये अधिवक्ताओं के खिलाफ भारत सरकार काला कानून लाकर हमारी आज़ादी को छीनना चाहती है, हमारी स्वतंत्रता को छीनना चाहती है, जिसके लिए आज हम अधिवक्तागण यहाँ एकत्रित हैं और हम लोग शांतिपूर्ण कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन हमारे जिला अधिकारी के जो हमारे तानाशाही, उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। अभी तक मौके पर नहीं आए, जिससे हमारे जो है अधिवक्ता आक्रोश में हैं। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तानाशाह जिला अधिकारी वो कहता है हम सरकार के हैं, हम सरकार के विरोध में कोई ज्ञापन नहीं लेंगे, इसलिए अभी तक वो यहाँ तक नहीं आया है। कोई वार्ता हुई आप लोगों की? हम लोग डीएम साहब अभी तक नहीं आए हैं, वो अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, स्वयं सामने नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग, जबकि ये कार्यक्रम पहले से 21 तारीख को ही, जब डीएम साहब मौके पर नहीं थे, तभी बताया गया था कि अगला कार्यक्रम जब होगा तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन उन्होंने आज भी अपने काम में जू नहीं रखा और वो आज भी जिला अधिकारी यहाँ पर अधिवक्ताओं के सामने नहीं आए। जानबूझ के हम लोगों को उकसा रहे हैं। आप जबरदस्ती गुमराह किया जा रहा है और हम अधिवक्ता हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अधिवक्ता हम लोग थकते चले जाएंगे तो हम लोग डीएम साहब का जो अड़ियल रवैया है वो ठीक नहीं है। वो अधिवक्ताओं के सम्मान अनिश्चितकालीन है, उनको सामने आना ही होगा। आज तो जमीन पे आए हैं, आने वाले समय पे विधानसभा तक के घेराव करेंगे। केंद्र सरकार हम लोगों पे जबरदस्ती ये काला कानून लगाना चाहती है। हम लोग पीछे नहीं, कानून बनाने वाले हैं, हम लोग कानून मानने वाले हैं, कानून बिगाड़ने वाले नहीं। केंद्र सरकार हम लोगों पर जबरदस्ती ये कानून बिना बताए लोगों पे लागू करना चाहती है। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा सबको। और ये देखिए पूरी तरीके से इन लोगों ने भी रास्ता जाम कर दिया है। हम लोगों का शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, लेकिन डीएम साहब की वजह से ये सब हो रहा है। डीएम साहब हम लोग मिलने नहीं आ रहे हैं, ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर कितना धैर्य बनाएंगे। फिर भी धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन डीएम साहब को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग 3 घंटे लगातार भूखे प्यासे खड़े हैं सड़क पर प्यासे। डीएम साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। ट्रैक्टर चला लेते हैं कि बैठ गए? नहीं, हम चला लेते हैं, ट्रैक्टर चला लेते हैं, 4 व्हीलर चलाते, ट्रक भी चला लेते हैं। इसलिए पूछा कि दुर्घटना ना हो जाए। नहीं, दुर्घटना नहीं होगी। तब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय आए, ज्ञापन ले, हम लोगों की बात सुने, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाएं और भारत सरकार को लिखे, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे। ठीक है, अधिवक्ताओं की बात को माने। अगर अधिवक्ताओं की बात नहीं मानेंगे तो अधिवक्ता उग्र होंगे। ठीक है, और रोज बढ़ता जा रहा है और डीएम साहब बैठे हुए ये देख रहे हैं, ऊपर से ड्रोन चलवा रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बराबर रोड जाम है, 1-1.5 घंटे हो गए, लेकिन प्रशासन से कोई भी नहीं आया है। एक छोटे से अधिकारी को भेज दिए, नायब तहसीलदार। मुकदमा हो सकता है? कौन सा मुकदमा? ये लोग मुकदमा कर सकते हैं। काहे के लिए मुकदमा कर दें? कौन सा रोड जाम? कोई दिक्कत नहीं है। मुकदमे से कोई मतलब नहीं मुकदमे का। पूरे भारत का वकील रोड पे है, कुछ नहीं होने वाला है। जो वकीलों का प्रदर्शन चला था लगभग 2-2.5 घंटे से, वो अब समाप्त हो गया है। और अभी आपने देखा कि जो ज़िला बार के अध्यक्ष हैं इसाल बारी किदवाई, वो और जो अन्य नेता लोग हैं इसके पदाधिकारी, वो सब गए थे और डीएम साहब मान गए। डीएम साहब जो है अपने ऑफिस से निकल कर आए और वो ज्ञापन ले लिया। बस इतना ही। इस ईगो के चलते बहुत देर से ये मामला फंसा था। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि वो थे नहीं। कल शिवरात्रि है, उसका जो है वो पूरा मैनेजमेंट ये लोग देख रहे थे, इस वजह से गए हुए थे, महादेवा गए हुए थे, वहाँ से आए। उसके बाद जब उनको पता चला तो वो आ गए। तो फिलहाल ज्ञापन दे दिया गया और उसके साथ ही बड़ी देर से ये पूरा रोड जाम था। देख रहे हैं रोड जाम खोल दिया गया है और पुलिस के लोग अभी हटा रहे हैं, जो कि पूरा रोड के ऊपर जलाए गए थे, बैनर्स, पोस्टर, होर्डिंग्स जलाई गई थी, उन सबको हटाया जा रहा है। रोड खुल गई है, ट्रैफिक फिर से अब खुल गया, लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है।